मीनिंग ऑफ लव होता क्या है, मतलब प्रेम का असली मतलब क्या है। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। प्रेम का असली मतलब क्या है, ये मैं आपको एक स्टोरी बोल के समझने का कोशिश करूंगा। ये स्टोरी है एक गर्लफ्रेंड का और एक बॉयफ्रेंड का। दोनों का बीच में 2 साल का प्रेम था, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया जिस टाइम वो दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण ब्रेकअप हो गया। जब ब्रेकअप हो गया दोनों के साथ, तब दोनों अलग अलग काम में था, अलग अलग काम में अपने आप को बिजी रखने का कोशिश करता, लेकिन वो याद, वो मेमोरी उनको जब वो काम से फ्री हो जाता उस टाइम फिर से उनके सामने आ जाता। और जब वो मेमोरी उनके सामने आ जाता तो उसी के कारण उनका मन के जो डिप्रेशन है वो जिंदगी भर के लिए रह जाता। तो आज मेरा क्वेश्चन यही है, जे ये जो एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड है, ये दोनों का बीच में सच में क्या प्रेम था? इसको आप प्रेम बोलेंगे ना, इसको आप रिलेशनशिप बोलेंगे? प्रेम बोलेंगे ना रिलेशनशिप बोलेंगे? इस बार आप बोलेंगे रिलेशनशिप, आप प्रेम में डिफरेंस क्या है? जरूर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रिलेशनशिप के साथ आप प्रेम को एक कर देते हो, लेकिन रिलेशनशिप अलग है और प्रेम भी अलग है। जब आप रिलेशनशिप के साथ प्रेम को जोड़ देंगे ना, तब प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप को जब अलग नजरिया से देखेंगे और प्रेम को जब अलग नजरिया से देखेंगे, तब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रहता है, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन प्रेम में नहीं। प्रेम में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। जब आपका मन में एक्सपेक्टेशन आ गया, मतलब समझ लीजिए जो आपका मन में प्रेम का जो भाव है वो जन्म लिया ही नहीं। प्रेम का जो भाव है वो जन्म लिया ही नहीं। जैसा एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलता है ना, आई लव यू, इधर में आई है और यू है, उधर में प्रेम का जन्म होता ही नहीं है। प्रेम में आई और यू नहीं रहता है, प्रेम में सिर्फ आई रहता है, बस ये होता है प्रेम। प्रेम में सेपरेशन नहीं रहता है, प्रेम में मैं और तू नहीं रहता है, प्रेम में से मैं रहता है, मैं एंड मेरा रहता है, बस ये छोड़ के यार कुछ नहीं रहता है। इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जब आपका मन में क्लियर हो गया, तब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सेपरेशन ही खत्म हो गया ना। एक्सपेक्ट किससे करेंगे? खुद से खुद कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है? खुद से खुद कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे? सपोज एक हाथ है, ठीक है, एक उंगली है। ये उंगली ये सोच रहे हैं मेरा ये जो उंगली का जो चामड़ा है, ठीक है, ये जो त्वक है, इससे मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़ा है, आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। ये होता है प्रेम। जब प्रेम का जो भाव आपके अंदर आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। मतलब आप कौन हो, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। जब आप ये समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं, ये अंडरस्टैंडिंग जब आपका मन में क्लियर हो जाएगा, उस टाइम आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन रहता है, प्रेम में कुछ भी नहीं रहता है। प्रेम में कोई आपके पास आए, इससे भी आप ज्यादा खुश नहीं होंगे। आपके पास से कोई चले जाए, इससे भी आपका मन में ज्यादा दुख नहीं रहेगा, इससे भी आपका मन में ज्यादा दुख नहीं रहेगा। आए कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाए कोई दिक्कत नहीं। ये होता है प्रेम। रिलेशनशिप में जब प्रेम के साथ आप रिलेशनशिप को जोड़ देंगे, रिलेशनशिप ही प्रेम समझ लेंगे, तब आने में भी आपको दिक्कत, जाने में भी दिक्कत, दोनों में ही दिक्कत, क्योंकि सेपरेशन आ गया। प्रेम के साथ आप सेपरेशन को जोड़ दिया, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेम और रिलेशनशिप टोटली डिफरेंट है।
आज हमारा जो समाज में सब एक दूसरे के साथ जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब के कारण। वो मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन एक प्रेम नहीं। आप बाप और बेटे के साथ एक रिलेशनशिप है, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है जिधर तरफ रिलेशनशिप है उधर में एक्सपेक्टेशन रहता है, लेकिन जिधर में प्रेम रहता है उधर में कुछ भी एक्सपेक्टेशन रहता नहीं। इतना समझ में आ गया आपको? इस बार एक क्वेश्चन आता है मेरा मन में, वो होता है सपोज एक सोचिए एक बाप बेटे का लालन पालन किया। लालन पालन किया क्यों किया? जे बुढ़ापा में आके बेटा बाप को देखेगा। तो इसको आप प्रेम का नाम नहीं देंगे, इसको आप प्रेम का नाम नहीं देंगे, इसको आप रिलेशनशिप का नाम देंगे। खुद सोच के देखिए क्या सही है? रिलेशनशिप सही है? रिलेशनशिप सही बोलना सही होगा ना प्रेम बोलना सही होगा? थोड़ा सा सोच के देखिए। सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस में आप किसी को कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है। जब किसी को आप कुछ प्रोडक्ट बेचेंगे उससे बदले आपको कुछ पैसा मिलेगा, है ना? तो ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? बिजनेस में होता है। बिजनेस में वैल्यू एडिशन होता है। लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में ऐसा वैल्यू एडिशन करना शुरू कर देंगे और इसके कारण आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब बाप और बेटे का बीच में रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सुख, प्रॉफिट नहीं होगा तो दुख, दोनों ही रहेगा। लेकिन जिधर में कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है उधर में ना सुख ना दुख, उधर में कुछ रहता है, सुख रहता है ना दुख रहता है। तो करना क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन छोड़ना ना एक्सपेक्टेशन को पकड़ के रख देना। जब एक्सपेक्टेशन को पकड़ के रख देंगे उसके हिसाब से प्रॉब्लम भी आएगा। जब कोई अपने आप को बाप मानता है, जब कोई अपने आप को बाप बोलता है, ठीक है, मैं बाबा हूं, मैं पिता हूं, तो दुनिया में जो जिस जगह में बेटा है या बेटी है, हर एक जगह में वही पिता है। जो अपने आप को मां मानता है, उनका बेटा कोई भी जगह में रहे, उनका बेटी कोई भी जगह में रहे, वो तो मां ही है ना, सबका ही मां है। जब आप ये सोच लेंगे तब एक्सपेक्टेशन रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन जब आप अपने को सेपरेट कर देंगे, जब मैं राम का मां हूं, मैं राम का बाप हूं, बस प्रॉब्लम है। लिमिटेड थॉट आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अनलिमिटेड थॉट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लिमिटलेस थॉट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका मन में जो प्रेम भाव है, इसको जन्म लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कौन हो, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर करना, आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना। जब आप आमी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि आप ही सब कुछ हो और आप में ही सब कुछ आता है। समझ गया? मतलब आप भी मैं हूं, ठीक है, और मेरे अंदर ही सब कुछ आता है। ये होता है प्रेम। जब ऐसा सोच लेंगे जब मैं छोड़ के ये दुनिया में और कोई नहीं है, तब किसी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन तब तक रहेगा जब तक मैं का जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन मैं का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया उस दिन एक्सपेक्टेशन आपका मन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि खुद से खुद कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लाभ का रियल मतलब यही होता है जिस सेपरेशन दूर हो जाता है, मैं और तू का जो अंडरस्टैंडिंग है ये क्लियर हो जाता है और बच जाता है सिर्फ मैं और मैं। इसके लिए आपको एक काम करना है, हु एम आई, एक क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको पता करना है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।